लाइट। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लाइट के बारे में, प्रकाश, है ना। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब यह एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी कई टाइप्स के होते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं एनर्जी के बारे में। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल है, साउंड है, थर्मल है। उसी तरीके से लाइट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है? किसी वस्तु को देखने में हमारी हेल्प करता है। इसी की मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देके यहाँ समझाया हुआ है डायग्राम से। ये सन की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी आँख है, आँख देखने के लिए, ठीक है। सन, ऑब्जेक्ट और आई। अब देखो सन से ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। वैसी वस्तुएं जो लाइट क्रिएट करती हैं, लाइट उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट, स्रोत, प्रकाश के स्रोत कहा जाता है, प्रकाश के स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश के स्रोत क्या है? सन है। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पे पड़ रहा है। नहीं, पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ा और फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पे पड़ा, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि बिल्कुल अंधेरे कमरे में हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल अंधेरा है, या फिर रात में बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाके खड़े हो गए। तो अंधेरे कमरे में खड़े हो गए, उसमें एक बोतल कहीं पे रखा पड़ा है, क्या हमें दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल डार्क है, दिखाई पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हमारे हाथ में टॉर्च है तो वो टॉर्च हम लोग किस पे जलाएंगे? ऑब्जेक्ट पे, यानी बोतल पे जलाएंगे। और टॉर्च जब हम लोग बोतल पे जलाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो अपनी आंख पे टॉर्च मारे, ऐसा नहीं है। कहाँ जलाना है? ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे जलाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती है? हमारी आंखों पे। तो यही चीज़ है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, यानी हमें ऐसा बनाता है कि हम लोग किसी वस्तु को देख पाएं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है हमारी, ठीक है, या जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर? ठीक है। इससे आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देगा सभी इधर। अभी तुम्हें समझाया था मैंने कि अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर पड़ रही है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आएगी, तब हम लोग उस वस्तु को देख सकते हैं। नहीं, वंस अगेन देखो, ये जो रे यहाँ पे आके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके पड़ा है, तो इसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, बिकॉज ये कहीं से सोर्स से आ रहा है, ठीक है। कोई सोर्स से आ रहा है, उस सोर्स के बारे में बात कर चुके हैं। सन हो सकता है, या फिर टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है ना। तो वहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से ही ये लाइट जो आकर किसी सरफेस पे पड़ती है, आकर किसी सरफेस पे पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं। और यही फॉल होने के बाद, यानी पड़ने के बाद वापस वहाँ से मुड़ जाती है, तो इसे बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ये बाउंसिंग बैक हो गया, किसी सरफेस पे पड़कर बाउंसिंग बैक, यानी फिर से दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब देखो, ये कोई भी पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंस रे आकर पड़ी है, उसे हम लोग, उस पे हम लोग ऐसा कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इस पे एक बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक लाइन है, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं। जनरली ये लाइन कहीं सच में नहीं होता है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट पे एक
नॉर्मल है, अभिलंब कहते हैं इसको। तो ऐसा हम लोगों ने कंसिडर किया कि इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बना है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, ये किरण को कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ध्यान देंगे। और ये नॉर्मल को अभिलंब कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही है, इसका रूल क्या है, रूल समझ लेते हैं। तो देखो 3 चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कौन कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। कहाँ पे है? सेम प्लेन पे है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कोई प्लेन मिरर है। ओके, फिर से देखो, फिर से एक बार, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि एक ही तल में ये तीनों स्थित है, एक ही तल पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो एक ही तल पे, एक पॉइंट पे स्थित है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्थित है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल बना है, मतलब जितने एंगल से ये आया है, नॉर्मल के बीच में जितने एंगल का ये बनाया है, रिफ्लेक्शन होने के बाद उतने ही एंगल से वापस जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई ऑलवेज एंगल आर के इक्वल है। एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं। यही रूल है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसको है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और फिर वापस मुड़ जाती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक कर लो।